हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई। ये जो i है इसको आयोटा कहते हैं, वेयर x, ये जो x एंड y आर रियल नंबर। ठीक, जो हमारा x और जो y है वो एक रियल नंबर है। एंड i इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि एक नंबर है जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और जो x और y है वो एक रियल नंबर है, और जो ये जो i है उसे हम आयोटा कहते हैं, और i इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1 होता है। यानी कि i इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1, तो अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो i की तरफ स्क्वायर लगाएंगे, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, माइनस 1। यानी कि जो ये i है इसको हम कहते हैं आयोटा। आई का नाम होता है आयोटा। ठीक, तो आई क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस 1 इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। उसी तरह आई फोर का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई फोर को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस 1। यानी कि माइनस और माइनस का जब इंटू होता है तो प्लस हो जाता है और ये 1। ठीक, उसी तरह आई फाइव का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई फाइव का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है हमारा, माइनस वन इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 इंटू आई, दैट इज प्लस आई। यानी कि माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस और प्लस आई। ठीक, तो आई फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस आई। ठीक, और इसमें जो x प्लस आई वाई में जो हमारा x प्लस आई वाई है, ठीक, इसमें जो x रहता है इसे हम कहते हैं x इज कॉल्ड a रियल पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई। यानी कि x प्लस आई वाई का जो हमारा x होता है वो उसका रियल पार्ट कहलाता है, और हम इसे किसे कैसे लिखते हैं, एंड इज रिटेन एज आर एक्स प्लस आई वाई। ठीक, उसी तरह जो हमारा आई वाई रहता है उसे हम, जो हमारा वाई रहता है इसमें, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। वाई इज कॉल्ड अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई एंड इज रिटेन एज आई एक्स प्लस आई वाई। यानी कि जो हमारा y है
वो एक इमेजिनरी पार्ट है किसका, x प्लस आई वाई का। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई। अब हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है इफ़ x1 प्लस आई वाई वन इज इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू एंड देन x1 माइनस आई वाई वन इज इक्वल्स टू x2 माइनस आई वाई टू। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स x1 प्लस आई वाई वन एंड x2 प्लस आई वाई टू आर said to be equal when दो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई वाई वन और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आई वाई टू। इसे हम इक्वल तभी कहेंगे जब इसका रियल पार्ट बराबर हो जाए और इसका इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। यानी कि रियल पार्ट कौन है, ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा रियल पार्ट है। ठीक, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। जब x1 इक्वल्स टू x2 हो जाए और y1 इक्वल्स टू y2 हो जाए तब हम इसे इक्वल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे और इक्वल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक, तो इक्वल कब होगा, यानी कि r x1 प्लस आई वाई वन इज इक्वल्स टू आर x2 प्लस आई वाई टू। दैट इज, इसका रियल पार्ट को अलग कर दो, रियल पार्ट ये है, यानी कि x1 इज इक्वल्स टू x2, तभी है सो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएंगे। और इसका इमेजिनरी पार्ट x1 प्लस आई वाई वन इज इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू। इसका इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सा है, y1 और y2। दैट इज y1 इज इक्वल्स टू y2। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी है इसका सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर numbers is itself a complex number if x1 plus iy1 and x2 plus iy2 be two given complex numbers, then
यानी कि सम यानी कि प्लस, डिफरेंस यानी कि माइनस, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, और क्वोशेंट यानी कि डिवाइड, ये सब अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम x1 प्लस आई वाई वन एंड x2 प्लस आई वाई टू जब दो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो इसका सम करेंगे और देखेंगे कि इसका है सो कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है कि नहीं। फिर डिफरेंस करके देखेंगे कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है कि नहीं। फिर इसका प्रोडक्ट में लाएंगे, यानी कि x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है कि नहीं। ये सब अभी हम देखेंगे। अब चलिए इन दोनों का सम करके देखते हैं, x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू। पहला इसका सम करना है। देयर सम इज इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू। ठीक, तो x1 प्लस x2 एक साइड हो जाएगा, x1 प्लस x2, और इसमें आयोटा ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, प्लस आयोटा y1 प्लस y2। तो देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, x प्लस आई वाई के फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। तो ये भी देखिए ये x का फॉर्म में हो गया और ये y का फॉर्म में हो गया, और इसमें जो आयोटा है ये भी यहाँ पर आ गया, इसमें आयोटा है, इसमें भी आयोटा, यानी कि इसका जब हम सम किए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक, आप दूसरा देखते हैं इसका डिफरेंस करके। सेकेंड, देयर डिफरेंस। इसका जब डिफरेंस करेंगे तो बीच में माइनस न लगाएंगे, x1 प्लस आई वाई वन। इसमें जब हम प्लस किए थे तो इसमें माइनस करेंगे, x2 प्लस आई वाई टू। ठीक, अब इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकलाएंगे तो x1 प्लस आई वाई वन, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x2 हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आई वाई टू। ठीक, अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि सेपरेट कर लेते हैं। तो x1 और x2 को एक साथ लिख देते हैं, x1 माइनस x2, और इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें से। तो आयोटा कॉमन लिए, प्लस आयोटा y1 माइनस y2। तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसमें देखिए x एक तरफ सेपरेट हो गया, y एक तरफ सेपरेट हो गया, तो इसका डिफरेंस भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीसरा, अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। देयर प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू। अब इसे एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो x1 मल्टीप्लाई करते हैं x2 प्लस आई वाई टू के साथ, और प्लस i1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं x2 प्लस आई वाई टू। ठीक, तो मेरा क्या निकलेगा, x1 डॉट x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा का स्क्वायर y1 डॉट y2। ठीक, इज इक्वल्स टू x1 डॉट x2, आयोटा को अलग कर लेते हैं। ठीक, x1 डॉट x2 और
ये मेरा आयोटा इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, और ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा होता है क्या, यानी कि i इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 होता है। तो जब इस रूट को हटाएंगे तो इधर i स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज -1। ठीक, तो i स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ गया -1, तो i स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, तो प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा माइनस y1 डॉट y2, यानी कि 1 तो यहाँ पर है ही। ठीक, फिर इसे सेपरेट कर लेंगे, इसे बढ़िया से सेपरेट कर लेंगे, यानी कि x1 डॉट x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। तो इसका प्रोडक्ट करने के बाद भी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक, यानी कि इसका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट तीनों का तीनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं हम। 4 देयर क्वोशेंट, क्वोशेंट में क्या करना है, यानी कि जो हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर देना है। x1 प्लस आई y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आई y2। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, x2 माइनस आई y2 और फिर x2 माइनस आई y2। जब हम इसे यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं, यानी कि इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई y1 इंटू x2 माइनस आई y2। नीचे क्या हो गया मेरा, x2 का स्क्वायर माइनस आई y2 का स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसी फॉर्मूला का नीचे में हम लोग उपयोग किए हैं यहाँ पर x2 प्लस आई y2 और x2 माइनस आई y2। ठीक, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से करते हैं, x1 के साथ मल्टीप्लाई किए इसको x2 माइनस आई y2। ठीक, फिर इसमें प्लस i1 है, इसको मल्टीप्लाई किए x2 माइनस आई y2 के साथ। नीचे में क्या है हमारा, x2 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, x1 डॉट x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 ये माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर y1 y2। नीचे में हमारा क्या था, x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना होता है
आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक, तो आयोटा स्क्वायर के जगह -1 लिखेंगे तो ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा y2 का स्क्वायर। फिर ये क्या बना, x1 x2 और इसमें जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा प्लस y1 y2, इसमें से माइनस आई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, प्लस आई x2 y1 माइनस x1 y2। ठीक, और नीचे हमारा क्या है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सेपरेट कर देते हैं। x1 x2 है, x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्वोशिएंट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। चौथा प्रॉपर्टी है इसका, चौथा प्रॉपर्टी है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई कैन ऑलवेज बी expressed in the form r cos theta प्लस i sin थीटा। ठीक, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हम क्लास 11 में पढ़े हैं कि x प्लस आई वाई को हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इस r को अंदर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ठीक, तो हम जानते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब बराबर किया जाता है तो उसका वो तभी मतलब इक्वल होगा जब उसका रियल पार्ट इक्वल हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। यानी कि x प्लस आई वाई को हम तभी इक्वल कह सकते हैं जब इसका रियल पार्ट इक्वल हो और इसका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। यानी कि इसका रियल पार्ट को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ x प्लस आई वाई दैट इज x, ये हमारा x है और इसे हम लिख सकते हैं r cos थीटा। ठीक, रियल पार्ट में, और इसका इमेजिनरी पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं i x प्लस आई वाई दैट इज y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब इसका रियल पार्ट इक्वल हो और इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। ठीक, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इसे स्क्वायर और ऐड करेंगे।
तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो इसको हम अगर स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं तो एक से स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐड कर रहे हैं इसके साथ तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे ऐड कर रहे हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, स्क्वायरिंग और एडिंग कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसी तरह रह जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया। ठीक, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम इस आर को हटा देंगे। ठीक, तो इधर रूट लग जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये है सो हमारा इक्वेशन 2 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि y बाय एक्स आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कैंसल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा। तो हमारा क्या आ गया, वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। इम्प्ली दैट इज थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो टेन इन्वर्स वाई बाय एक्स। ठीक, थुस एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। और हमारा आर कितना आया था, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारा थीटा कितना आया, एंड थीटा इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स वाई बाय एक्स। आज सिर्फ मैंने 4 टॉपिक करवाए हैं, और अगले जब भी करवाएंगे तो और 2 टॉपिक करवाएंगे इसका अगले, मतलब जब हम वीडियो बनाएंगे अगला, तब इसका और 2 टॉपिक और बनाएंगे। वो थोड़ा बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसमें नहीं कर रहे हैं। अगला लेक्चर में इसका 2 टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।